जिस अमेरिकी जासूस ने किया था नेपाल बांग्लादेश में तख्तापलट, वो भारत में क्या कर रहा था? मिजोरम सीमा से हुआ गिरफ्तार तो खुले बड़े दहलाने वाले राज। भारत के नॉर्थ ईस्ट में हिंसा भड़काने का था प्लान। सैटेलाइट इंटरनेट से मणिपुर में प्लांट होते थे भड़काऊ मैसेज। अमेरिकी जासूस के साथ गिरफ्तार हुए 6 यूक्रेनी जासूस भी। क्यों सीआईए और अमेरिकी डीप स्टेट की आंखों में चुभ रहा भारत? कोवर्ट ऑपरेशन से भारत में सरकार बदलने की थी तैयारी। म्यांमार में दी जाती थी हिंसा भड़काने और आतंक की ट्रेनिंग। भारत की मोदी सरकार सीआईए और अमेरिकी डीप स्टेट की आंखों में बुरी तरह चुभ रही है। नॉर्थ ईस्ट से मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश की तैयारी चल रही थी। यकीन नहीं होता तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अब जरा कान खोलकर उसे ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जैसा अक्सर स्पाई फिल्मों में होता है। 16 मार्च 2026 को भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कैसे कोवर्ट ऑपरेशन का भंडाफोड़ किया जिसने अमेरिका और यूक्रेन के होश उड़ा दिए। देश के अलग अलग हिस्सों से 7 विदेशी शिकारियों को दबोचा गया। इनमें एक अमेरिकी और 6 यूक्रेन के नागरिक शामिल हैं। इस अमेरिकी का नाम है मैथ्यू वैन डाइक, जो कोई मामूली आदमी नहीं है। यह अमेरिका का वो भाड़े का सैनिक है जो पूरी दुनिया में तख्ता पलट करने का ठेका लेता है। मैथ्यू वैन डाइक खुद को पत्रकार और फिल्म मेकर कहता है, लेकिन आसानी से ये सेना के कैंप में घुस जाता है। असल में ये मौत का सौदागर है। इसने सन्स ऑफ लिबर्टी नाम की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बनाई हुई है जो सिर्फ तबाही मचाने का काम करती है। लीबिया में गद्दाफी को हटाना हो या यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ना हो, यह आदमी हर जगह खून बहाते पहुंच जाता है। अब इस शिकारी की नजर भारत के नॉर्थ ईस्ट पर थी। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और बिना किसी परमिट के मिजोरम के प्रतिबंधित इलाकों में घुस गए। वहां से ये लोग चुपके से म्यांमार की सीमा पार करते थे और वहां के विद्रोहियों को ड्रोन चलाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। ये वो विद्रोही गुट है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एक्टिव आतंकी गुटों को पालते हैं और उन्हें हथियारों की सप्लाई करते हैं। अब जरा सोचिए कि ये कोवर्ट ऑपरेशन आखिर होता क्या है। एक ऐसा गुप्त युद्ध है जिसे कोई देश खुले तौर पर स्वीकार नहीं करता, लेकिन सरकारें गिराने के लिए इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए को इस काम में महारत हासिल है। इतिहास गवाह है, किसी खेल के जरिए अमेरिका ने 1953 में ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को मिट्टी में मिला दिया। ग्वाटेमाला और क्यूबा में भी यही कोवर्ट ऑपरेशन चलाया गया था। हाल के वर्षों में वेनेजुएला में भी इसी मैथ्यू वैन डाइक का नाम सामने आया था, जहां ये वहां की सरकार गिराने की कोशिश कर रहा था। अब क्या इसका अगला टारगेट भारत की मोदी सरकार थी? क्या ये लोग भारत में बांग्लादेश जैसा गंदा खेल खेलने की फिराक में थे? मैथ्यू वैन डाइक जैसे लोग डीप स्टेट के प्यादे होते हैं जो शांति का चोला पहनकर कोवर्ट ऑपरेशन चलाते हैं। मैथ्यू वैन डाइक यूक्रेन की फौज को ड्रोन तकनीक सिखा चुका है। मई 2024 में इसने खुलेआम पेंटागन के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। यह आदमी सरेआम कहता है कि इसका मकसद रूस और ईरान को बर्बाद करना है। अब यह भारत में क्या कर रहा था? क्या यह महज इत्तेफाक है कि ये लोग ठीक उस वक्त पकड़े गए जब भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश तेज हो रही थी? मिजोरम और म्यांमार की सीमा पर सक्रिय आतंकी गुट भारत में हिंसा फैलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैथ्यू और उसके साथियों ने यूरोप से भारी मात्रा में आधुनिक ड्रोन भारत मंगवाए थे, जिनका इस्तेमाल जासूसी और हमलों के लिए किया जाना था। यह भारत के खिलाफ रची जा रही बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। भारत जिस रफ्तार से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है, उससे जलने वाले कई देशों की नींद उड़ी है। मैथ्यू के साथ जो 6 यूक्रेनियन पकड़े गए हैं, वो कोई मामूली गुंडे नहीं है। हुर्बा पेट्रो और स्लिविक तारास जैसे लोग युद्ध के मैदान में मजे हुए खिलाड़ी हैं। ये लोग गुवाहाटी से होते हुए मिजोरम पहुंचे और देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की। इस गिरफ्तारी के बाद यूक्रेन की सरकार और वहां का दूतावास बुरी तरह बिलबिला रहा है। इससे भी हिला देने वाली बात तो यह है कि इन लोगों ने भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रखी थी। भारत में बैन होने के बाद भी सीमावर्ती इलाकों में, खास तौर पर नेपाल और म्यांमार से सटे इलाकों में सैटेलाइट इंटरनेट लगा रखा था, जिससे ये लोग रोक के बावजूद आसानी से इंटरनेट एक्सेस कर पाते थे और मणिपुर में माहौल खराब करने के लिए लोगों को भड़काने वाली खबरें पहुंचाते थे। अब इन लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी। कोवर्ट ऑपरेशन का पुराना तरीका है कि पहले लोकल लोगों को भड़काओ और फिर अफवाहों का बाजार गर्म करो, फिर छोटे गुटों को हथियार बांटकर कत्लेआम शुरू करवा दो। श्रीलंका और बांग्लादेश के जख्म भी ताजा हैं। नेपाल में भी यही हुआ था और अब भारत में भी इसी खेल को खेलने की तैयारी थी। दर्शकों, जिस तरह से एनआईए ने एक्शन लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा।